सनी साहब सोए में तो अब इनको जगाते हैं चल के और फिर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम जी एंड वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बिल्ट पॉट सीजन 3। मैं हूं आप सबका मेज़बान अब्दुल कादरी। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। 15वां रोज़ा है और आज तकरीबन सुबह के 6:30 बजे हम मौजूद हैं इस वक्त वर्कशॉप पे। तो आज का एपिसोड स्टार्ट हो रहा है वर्कशॉप से, बिकॉज आपका भाई सुबह के इस पहर इसको पिक करने आया। सनी कैसा है? मस्ती कर रहे हैं। सनी साहब जाग गए? जाग गए। ये होता है प्रोटोकॉल के सुबह 6 बजे भाई ने आके वर्कशॉप खुलवा ली है। इसकी बैटरी डेड हो गई थी तो हम लोग वो स्विफ्ट की बैटरी ले आए हैं। अब उससे लगा के हम लोग इससे सेल्फ मार लेंगे। अब जी प्रोजेक्ट करो और प्रॉब्लम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आई वॉज़ हैप्पीली ऑन माई वे बैक होम, लेकिन जैसे ही आई रीच गोगा हमारी गाड़ी के फ्यूल पम्प ने हमें दे दिया धोखा। अब जी 2000 का जो हमने पेट्रोल डलवाया था वो भी ज़ाया हो गया और जो फ्यूल पम्प था हमारा अल्लाह को प्यारा होना था वो हो ही गया। अब सुबह के 8 बजे मेरे किसी चाचे मामे के बेटे की दुकान होती तो उसने भी स्पेशली हमारी हैबर का फ्यूल पम्प देने के लिए अपनी दुकान नहीं खोलनी थी। तो अब हमारे पास बच रहा था सिर्फ एक हल, और वो था कि अब्बा जी को कॉल करें और बोलेंगे कम टू द रेस्क्यू। कम टू द रेस्क्यू का मतलब ये था कि अब्बू कोई दूसरी गाड़ी लेके आते और हम उसके पीछे अपनी गाड़ी को बांध के वापस घर ले जाते, क्योंकि 2 घंटे की ख्वारी के बाद मेरा कोई मूड नहीं था कि मैं अपनी गाड़ी को वर्कशॉप वापस छोड़ूं, उस पर फ्यूल पम्प का काम करूं और फिर उससे स्टार्ट करके वापस घर लेके आऊँ। सो वी वेंट विद प्लान बी। अब्बू को बुलाया, डैड केम टू द रेस्क्यू। हम लोगों ने सिविक के पीछे हैबर को बांधा और वापस हो गए अपने मंजिल की जानिब रवा दवा। मेरे घर रोज़ों की रूटीन इस तरह की होती है कि एक ही दफ़ा रोज़ा रख के ही हम लोग सोते हैं सहरी के बाद, नमाज शमाज पढ़ के। लेकिन इस एक रोज़े विद सीन ज़रा एक्सेप्शनल था क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ के रोज़ा रख के चला गया था वर्कशॉप। अब जी वर्कशॉप गया हूँ तो वहाँ से भी आते करते मुझे 9 बज गए थे और मैं 9:30-10 बजे तक सोया था वापस आके, क्योंकि घर आए गाड़ी को कवर शवर किया प्रॉपरली, क्योंकि गाड़ी की विंडशील्ड भी नहीं लगी हुई थी, गाड़ी के शीशे भी नहीं लगे हुए थे, तो मुझे ये डर था कोई चीज़ कोई निकाल के ले ना जाए। तो उसको प्रॉपरली कवर किया, रस्सियाँ शस्सियाँ टाइट की, सो गया। सोते करते मुझे 10 बज गए। 2 बजे उठ के वर्कशॉप गया हूँ और फिर उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद जो सीन्स थे वो कुछ ऐसे थे। अब
फाइनली जब मैंने वर्कशॉप पे जाके उस्ताद वगैरह को जगाया तो उन्होंने कहा कि भाईजान अब आप लोग सस्पेंशन का काम स्टार्ट करें क्योंकि अब इसके खोलने का वक्त हुआ चाहता है। वो सस्पेंशन खुलेगी तभी हमें पता चलेगा कौन कौन से पार्ट्स हमें चाहिए। अब ये तो पता है कि सस्पेंशन के हालात माठे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इतने माठे होंगे। कंट्रोल आर्म्स पूरी तरह से गले हुए थे, बेरिंग्स पूरी तरह से जैम हुए हुए थे, ब्रेक्स नाम की चीज़ नहीं थी, और पीछे जो ड्रम के अंदर ब्रेक लाइन आती है उसके राइट वाले ड्रम के अंदर उनने पाइप के अंदर कील घुसाया हुआ था। मुझे नहीं समझ आ रही कि जो एक्स ओनर था वो किस तरह से गाड़ी चला रहा भी था या नहीं चला रहा था, लेकिन दिस वाज द रिस्कीस्ट थिंग दैट आई सॉ। ये सस्पेंशन के हालात थे। फिर अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इंजन के हालात का। इसके बूट फाड़ गए। अच्छा। वो चिमटा उधर का खोला, ये बड़ा वाला वो सारा गला हुआ है, अच्छा, वो चेंज हो गया। ठीक है। ये जो है ये वाश कर रहे हैं, लेकिन उनको खोल के नहीं उनको खोल के पोजीशन कर रहे हैं। ये हब मिलते हैं पूरे, अच्छा, ये ज़रा महंगे होते हैं। ठीक है। आप बोलेंगे तो हम डाल देंगे, नहीं तो हम वो फिनिशिंग करके चलना है। हाँ जी, गल गए। हाँ जी, ये देखो सारा गला हुआ, हाँ जी। सुराख हो गए, इसके ऊपर वजन हो। बोल्ट भी इसके सारे आने हैं, बोल्ट भी पीछे वाले सारे कम से कम 500-600 के बोल्ट आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ही फारिग है। ठीक है। जो मैकेनिक थे हमारे, उनने हमें कहा कि हम ये जो बेरिंग है इनको हम ग्रीसिंग करके चला देंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम लोगों ने ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ करना है। हम लोगों के पास कॉम्प्रोमाइज़ करने की प्रोविज़न ही नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग नए कंट्रोल आर्म्स मंगवाएं, बुशेस भी नए मंगवाएं, बेरिंग्स भी नए मंगवाएं, ब्रेक पैड्स भी नए मंगवाएं, और गाड़ी के पीछे से जो हालात हैं उनको बिल्कुल ही बदल डालें। तो बस जी, हम लोगों ने पिछली सस्पेंशन को A to Z रीन्यू कर दिया। खैर इंजन के हालात तो पता था कि वो ब्लो ओवर है, उसमें है, स्मोक मार रहा है, रिंग पिस्टन शार्ट है वाला सारा सीन है, लेकिन इसके 3 ऑप्शन थे।
पहला ऑप्शन ये था कि हम लोग इसकी असेंबली चेंज कर लें, लेकिन जब बिलालगंज हम गए तो खैर से लाख 1.5 लाख का तो मार्डलक इंजन सेल हो रहा था, जिसका ऑब्वियसली कोई फ़ायदा नहीं था। दूसरा ऑप्शन ये था कि हम इसका सिर्फ रिंग पिस्टन का काम करवाएं और जो स्मोक वर है उसको ठीक कर लें। तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये था कि हम इस इंजन को पूरी तरह से ओवरहॉल कर दें। अब जो ओवरहॉल एक्सपेंस था वो था एनीवेयर बिटवीन 65 to 70K विद ऑल दी गुड पार्ट्स, लाइक जो आपके क्वालिटी पार्ट्स होते हैं जापानीज़ सारे, उनके साथ ये सारा जो ओवरहॉल एक्सपेंस है ये वो था। तो फिर हमने यही सोचा कि बजाय ये कि 1.5-2 लाख रुपए लगा के वही इंजन वापस रखवाएं गाड़ी में, इसको चुप करके ओवरहॉल करवाते हैं और देखते हैं कि फिर कितनी इसकी लाइफ वगैरह बनती है। तो फिर हमने करवा दिया इसके ओवरहॉलिंग का काम शुरू। तो जी दिस वॉज दी 7th एपिसोड ऑफ बिल्ट अप पॉड सीज़न 3। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मेरी कोशिश ये कि हम इस सीज़न को जितनी जल्दी कंक्लूड कर सके करें, यानी कि कम से कम एपिसोड्स और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों की अपने किसी प्रोजेक्ट को लेके या मेरे किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, फील फ्री टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल मेक श्योर मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँ, एज लॉन्ग एज आप लोग कोई बच्ची बन के मेरे से ईजी रोड वाला नहीं मांग रहे। तो जी अपना अपने इर्द गिर्द सबका ख्याल रखें, ड्राइव सेफ, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस विद द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।